कुमारी शैलजा जी 26 तारीख को रैली करेंगी, ये बात 10 दिन से कह रहे हैं। 10 दिन क्या करेंगी? एक रैली कुमारी शैलजा ने नहीं की। व्यू पॉइंट हो सकता है रागिनी, सवाल पूछ के सवाल का जवाब ही नहीं देने देती। और जो हुड्डा जी कुमारी शैलजा को कह रहे हैं भाई मेरी बहन है, तो बहन को तो देने की परंपरा है हमारे भारतीय समाज में। कह दें कि भाई मुख्यमंत्री शैलजा होंगी। हमें 9.5 साल जिस मुख्यमंत्री के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते रहे, उसको 6 महीने के लिए बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी परंपरा आपने बताई, पर उसकी नौबत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही नहीं आ रही है। आप अपना कैमरा भेजिए जरा, आप अनिल विज जी के एरिया में भेजिए, आप दक्षिण हरियाणा के अंदर भेजिए, आप सिरसा के अंदर भेजिए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता एक दिन भी घर नहीं बैठा, एक भी नेता एक दिन भी घर नहीं बैठा। पर एक बात बताइए, आपने कहा बीजेपी का दलित दाव, कौन सा दलित दाव, कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास जो दलित है, मुझे बताइए तो सही। कुमारी शैलजा का 4 बार की सांसद है, वो नाराज होकर 12 तारीख से तकरीबन 14 दिन से घर बैठी है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां एक तरफ बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी है और बीजेपी का साफ साफ कहना है कि हरियाणा चुनाव नायब सिंह सैनी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात पर अपनी मोहर लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के लिए आपसी सिर फुटबॉल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे 3 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है और ये 3 खेमे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस हाईकमान इन 3 चेहरों में से किस चेहरे को आगे करेगा। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव और रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम पूरे दावे के साथ जनता जनार्दन से कह रहे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो हम लाएंगे उतार कर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। अब हरियाणा पर भी पड़ेगी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो कांग्रेस लाएगी। खड़गे साहब की रैली नहीं हुई, राहुल जी की रैली नहीं हुई, सारे बड़े नेता नदारद हैं। ये कुछ गड़बड़ हुई क्या रागिनी? खटपट किस राजनीतिक संगठन में नहीं होती, और ये खटपट भी जीवंत राजनीतिक संगठन की निशानी है। लेकिन हम उसे कैसे समन्वय बिठाते हैं, कैसे नेताओं को साथ लेकर आते हैं और 26 तारीख से कैसे पूरी ताकत झोंक कर भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध याद दिलाते हैं, ये आप देख लीजिएगा। नहीं तो हुड्डा साहब के नाम पर आप जीत लीजिए चुनाव, और जो हुड्डा जी कुमारी शैलजा को कह रहे हैं भाई मेरी बहन है, तो बहन को तो देने की परंपरा है हमारे भारतीय समाज में। ये कह दे कांग्रेस पार्टी कि हम दलितों के इतने बड़े हितैषी हैं, तो इस बार हमारी तरफ से महिला चेहरा, दलित चेहरा कुमारी शैलजा कह दे कि भाई मुख्यमंत्री शैलजा होंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऐसी तानाशाही नहीं चलती है ना कि एक अचानक से कोई नेता खड़ा होकर कहेगा ये हमने घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री बन गए। भैया, जो जीत के आएंगे विधायक, वो विधायक दल बात करेगा खड़गे जी से, विधायक दल बात करेगा राहुल जी से, विधायक दल बात करेगा अपने अपने क्षेत्रीय नेताओं से भी, और जिसका नाम सर्वसम्मति से सामने आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। यही प्रणाली है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें 9.5 साल जिस मुख्यमंत्री के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते रहे, उसको 6 महीने के लिए बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी विफलता का जो एक नई मिसाल जो हरियाणा में खड़ी हुई है, ऐसे कांग्रेस पार्टी के समय पर नहीं हो। रुको जरा, सबर करो। पहली बात तो ये जो बहन को देने की परंपरा आपने बताई, बहुत अच्छी परंपरा आपने बताई, पर उसकी नौबत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही नहीं आ रही है। कांग्रेस ने जो अपनी हालत कर रखी है, कांग्रेस के पास जो कैडर नहीं है और कांग्रेस का जो कुकर्म का शासन था 10 साल का, वो जनता को याद है। उस पर जिस पार्टी को 2014 में 7 सीटें दी हरियाणा ने, 2019 में 10 में से 10 दे दी, क्लीन स्वीप। 2014 के इलेक्शन में 47 का पूर्ण बहुमत दे दिया विधानसभा में और 40 का बहुमत देकर 19 में विधानसभा में सरकार बनवा दी। उस पार्टी के पास सर्कस में मात्र एक तीर है, कुमारी शैलजा। डेप्यूटी सीएम हम बनेंगे, मुख्यमंत्री हम बनेंगे, दावा हम ठोकेंगे। राव इंद्रजीत सिंह क्यों लड़ेंगे भाई दक्षिणी हरियाणा में? तो गरिमा जी आप जाकर के पूछिए ना उनसे, एक भी दिन उन्होंने चुनाव प्रचार छोड़ा क्या? आप अपना कैमरा भेजिए जरा,
आप अनिल विज जी के एरिया में भेजिए, आप दक्षिण हरियाणा के अंदर भेजिए, आप सिरसा के अंदर भेजिए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता एक दिन भी घर नहीं बैठा, एक भी नेता एक दिन भी घर नहीं बैठा। पर आपको अपना कैमरा मोड़ के सबकी तुलना करनी है कुमारी शैलजा से, तो मेरी गलती थोड़ी है। आप करते रहिए तुलना, आप बता दीजिए कि दोनों बराबर है, हम तो नहीं मान सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गरिमा जी, आप ही के पत्रकार से उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बाद से मैं सारे प्रचार, सारी रैली शुरू करूंगी। 26 तारीख से राहुल गांधी जी की भी रैली लग रही है, उसी के साथ साथ खड़गे जी भी वहां पर प्रचार करेंगे। पर एक बात बताइए, आपने कहा बीजेपी का दलित दाव, कौन सा दलित दाव? कौन सा नेता है भारतीय जनता पार्टी के पास जो दलित है? मुझे बताएं तो सही। अशोक तंवर भी दलित थे, हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। शैलजा जी भी दलित हैं, अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, वो भी दलित है। एक बात, अब बड़ा अशोक तंवर जी के लिए बड़ा दिल में बड़ा दर्द जाग रहा है भारतीय जनता पार्टी के। मैं बताना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का यूनिट अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बनाया, एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बनाया, युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अच्छा, ये बताइए रागिनी, अध्यक्ष उन्हें कांग्रेस, 1 मिनट लाइन पूरी करने दीजिए, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हमने सांसद की टिकट देके चुनाव लड़वा के जिताया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो शैलजा जी के सामने ही चुनाव लड़वा के उनको हरवा के उनका बोरिया बिस्तर बंद करवा दिया। तो रागिनी, सबसे बड़ा चेहरा आपका महिला चेहरा, दलित चेहरा कुमारी शैलजा का, 4 बार की सांसद है, वो नाराज होकर 12 तारीख से तकरीबन 14 दिन से घर बैठी है। देखिए, आप किस तरह के निष्कर्ष निकाल रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात पर। शैलजा जी अगर खुद ये बात कहती हैं कि मेरे तो खून में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस से नाराज हो नहीं सकती हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए, मैं भी जाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा, आपके चैनल पर ही कहा कि कुछ कमियां रही हैं, लेकिन अब हम मिलजुल कर काम करेंगे, सरकार बनाएंगे। नहीं, लेकिन इसीलिए तो रागिनी, मेरी बात सुनिए एक सेकंड रागिनी, सुनिए 12 तारीख को कल उन्होंने कहा कि मैं तिरंगे में कांग्रेस से लिपट कर जाऊं, इसीलिए तो कह रही है कि बार-बार प्लास्टर उतर रहा है, बार-बार थेपली लगा रहे हैं। रागिनी, सेकंड में सवाल पूछती है, आप सवाल सारे सवाल पूछ लीजिए और मुझे 2 मिनट दे दीजिए बोलने के लिए, प्लीज। तुमसे ना हो पाएगा। इसीलिए मैंने कहा रागिनी, बार-बार प्लास्टर लगाते हैं, सवाल सुन लीजिए, इसीलिए मैंने कहा बार-बार प्लास्टर लगाते हैं, बार-बार थेपली चिपकानी पड़ती है। कल कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं भी तिरंगे में कांग्रेस के लिपट कर जाऊंगी। आज उन्होंने हमारे ही चैनल पर, हमारे ही कैमरे पर कह दिया, निराशा होती है, जिसके हाथ में सत्ता जाती है वही सेंट्रलाइज हो जाता है। अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता, वही सवाल उठा रही है। आप मुझे 1 मिनट बोलने देंगी तो मैं जवाब दूंगी। गरिमा, मैं 10-10 सेकंड के जवाब नहीं दे सकती। आई एम वेरी सॉरी टू से, आई रियली हैव अ प्रॉब्लम विद दिस डिबेट बिकॉज़ यू डोंट लेट द पैनलिस्ट स्पीक। प्लीज थोड़ा सा ये आपका धैर्य रखिए, व्यू पॉइंट हो सकता है रागिनी। सवाल पूछ के सवाल का जवाब ही नहीं देने देंगे। 12 तारीख को टिकट अनाउंस होती है, 13 तारीख को ही शैलजा जी ट्वीट करती है और कहती है कि टिकट तक आपस में मतभेद हो सकता था, आप चेक कर लीजिएगा, मैं दिखा भी दूंगी। अब 90 के 90 प्रत्याशी हमारे हैं, मजबूती के साथ हमें लड़ना है। आपका ये निष्कर्ष है कि वो नाराज हो गई थी, उनसे ये सवाल भी पूछे गए, उन्होंने उस पर भी सफाई दी और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी से कभी नाराज हो ही नहीं सकती। अच्छा तो रागिनी, हो गई 2 मिनट ना हो। अब ये अगर वो मोदी जी के लिए कह रही है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो 12 तारीख के बाद से एक चुनावी रैली कुमारी शैलजा ने नहीं की। आज जन्मदिन है उनका, वो जन्मदिन की सारी बधाइयों पर रिएक्ट कर रही है एक्स पर, ट्विटर पर। एक रैली कुमारी शैलजा ने नहीं की। गजब बेइज्जती है। रागिनी जी कह रही थी हम स्वर्ग उतार के लाएंगे हरियाणा में। कैसा स्वर्ग उतार के लाएंगे? जैसा हिमाचल में लाए थे वैसा तो नहीं लाएंगे, क्योंकि हिमाचल में तो तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। जैसा कर्नाटक में लाए वैसा तो नहीं लाएंगे, क्योंकि वहां तो हर चीज का दाम आपने बढ़ा दिया। और क्या हरियाणा के स्वर्ग में आपका दलितों का स्थान है या नहीं है? या कांग्रेस वाले स्वर्ग में दलितों को अपमानित क्या करता जाएगा? पहले अशोक तंवर जी को किया, अब कुमारी शैलजा जी को कर रहे हैं, अपमानित पे अपमानित। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एक भी दिन चुनाव प्रचार से दूर नहीं गया है। कुमारी शैलजा जी 26 तारीख को रैली करेंगी, ये बात वो 10 दिन से कह रहे हैं। 10 दिन कहां करेंगी? 10 दिन किसी का फोन नहीं उठा रही, 10 दिन किसी से बात नहीं कर रही। रणदीप सुरजेवाला जी को आकर कहना पड़ा मैं अपनी बड़ी बहन के साथ हूं। कुमारी शैलजा जी ने आके कह रही है मैंने भी मुख्यमंत्री की दावेदारी रखी, शायद उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अब चुनाव 3 महीने का तो है नहीं, चुनाव की तो पोलिंग की डेट आ गई 5 तारीख,
और कुमारी शैलजा जी आज तक घर बैठी हुई है, 26 को आकर के रैली करेंगी और वो नाराज नहीं है। ऐसा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रदेश मान ले तो ये अलग बात है। हमारे तर्कश में तो बहुत बाण है और हमारे सारे बाण निकल रहे हैं क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के 10 साल के अपने सुशासन के बाद फिर से दम भर रही है कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अब बताइए, इसमें आप चाहेंगे कि तुलना हो जाए कि सुरजेवाला जी और शैलजा जी, इनकी नाराजगी, इनका अपमान। अब इन्होंने मैनिफेस्टो में उनको नहीं बुलाया, हमारी क्या गलती? वो उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। 8 सीटें दी कुल मिलाकर के शैलजा जी को, उसके खिलाफ भी हुड्डा जी ने अपने बागी उतार दिए। अब बेहतर सीटें दे दी हुड्डा जी को और फिर रागिनी जी कह रही है कि मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे। अरे विधायक ही हुड्डा जी क्या रहे हैं? पहले कह दो कि आप दलित हो भैया, नहीं बनाएंगे आपको बाहर। अच्छा, एक सेकंड सिद्धार्थ, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सिद्धार्थ यादव और रागिनी नायक दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।